बउआ जी स्टार्ट करो। चलो देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को देखो, देखो ध्यान से, एकदम हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं हंसना। देखो क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देते हैं एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए तो बोल रही है कि तुम अच्छा छोड़ो छोड़ो भाई, बोले दो। देखो ध्यान से, आपका एग्जाम कई तारीख से है? 14 फरवरी से। अब देखो ध्यान से, 14 फरवरी से एग्जाम है, तो एग्जाम में आपको नंबर कैसे लाना, जरा ध्यान से देखेंगे। आपको सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे करना, ऑब्जेक्टिव को कितना लिखे कितना नहीं लिखे। ठीक है, ये सब के जहन में रहता है कि ऑब्जेक्टिव दे रहता है 100। कितना रहता है? 100। ऑब्जेक्टिव 100 है, लेकिन तोरा बनावे क्या होता है 50। लेकिन बहुत सा जो विद्यार्थी है जो सोचता है कभी कि सर जी 1 से तो 100 को तो देना ही है, तो क्या होगा जब 1 हम बना देंगे, 2 बना देंगे, 3 बना देंगे, एक्यूरेट चल जाएंगे 52 में, तो वो नंबर जुटेगा कि नहीं जुटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, यदि आप 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, तो 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट प्रश्न पत्र पर लिखा दिया जाता है कि आपको प्रथम 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, प्रथम 50 वो ऑब्जेक्टिव का ही आपको जवाब देना है। यदि आप 50 से ज्यादा जवाब देते हैं तो वो नंबर आपको काउंट नहीं होगा। यदि आपने 1 से लेकर 50 तक अगर बना दिया है तो सही बात है और भाग्य है, लेकिन यदि 50 के बाद आपके मन में खुजली हो रहा है कि 51 बना दे, 52 बना दे, हाँ 53 बना दे और 54 बना दे, तो ये इसका नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कितना करना है आपको 1 से लेके 50, 1 से 50 तक बनाना है। और सबसे जो जरूरी चीज है कि आपको एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आपको निर्धारित समय दिया जाता है। कितना दिया जाता है मालूम है ना? आपको एग्जाम में दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। का बुआ जी कहिए? हाँ, तो बुआ सब देखा ध्यान से। तो आपको देखो ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव कब मिलेगा 100 और 100 ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए कितना घंटा समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यानी टोटल मिला के आपको 3 घंटा 15 टोटल क्वेश्चन के लिए मिलेगा। और ये जो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है क्वेश्चन को सिर्फ देखने के लिए, बाकी का 3 घंटा जो आपको है वो क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसमें से आपको 1 घंटा 20 या 30 मिनट अप्रॉक्स जो होता है आपको वो मिल जाएगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, जरा एक और देख लीजिएगा। चलो देखो रोशनी, देखो यहाँ कितना घंटा आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बनाना कैसे, क्वेश्चन को एग्जाम में नंबर कैसे लगा यही आपको देखना है कि 3 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा, बाकी का 3 घंटा जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए मिलेगा। और डिसाइड क्या करना है कि 3 घंटा में करना क्या क्या है। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान रहे 100 को मिलेगा। कितना मिलेगा 100। और पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि आपको प्रथम 1 से लेकर कहाँ तक बनाना है 50 तक। अगर 50 के बाद अगर हो रहा है खुजली उजली तो आप 51, 52, 53, 54 बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके बाद का नंबर आपको नहीं मिलने जा रहा है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन जरा देखेंगे, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था। मास्टर कहाँ है भाई? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मतलब कि अगर हम मानते हैं कि अगर 1 से 50 के बीच में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मेरे को 20 ही आ रहा है, तो हम चाहेंगे तो 50 के आगे भी तो बना सकते हैं। जी नहीं सर, आप यहाँ गलती कर लेते हैं, यही आप गलत हो गए। इसको हम साक्षात प्रमाण देते हैं। प्रमाण आपको क्या देखना है जरा ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन पत्र में ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको लिखा रहेगा, इस चीज को ध्यान से पढ़िए। क्या है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आई बात समझ में? यानी आपको 100 तक तो दिया रहेगा, आपको बनाना है 1 से 85 तक। यदि 50 से अधिक बनाइएगा तो उसका नंबर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर पहले के विद्यार्थी लोग तो यही था भाई, किसी को मालूम रहता नहीं था, आराम से क्या कि 1 से लेकर 100 तक ठीक मार दी, अरे बाप तो पूरा ऑब्जेक्टिव बना देंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि नंबर उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन जरा ध्यान से देखने क्या है। दूसरा कंडीशन जो हमारे पास है
अब क्वेश्चन को डील कैसे करना है, तो क्वेश्चन आपको 3 पैटर्न में दिया रहेगा। देखो ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपको खंड अ रहेगा, क्या रहेगा, खंड अ। और फिर दूसरा रहेगा आपको खंड ब, जिसमें आपको दीर्घ लघु तरीय रहेगा। खंड हो जाएगा आपका ब, क्या हो जाएगा, खंड ब, ब लिखो। और उसके बाद खंड कथी है, स। आई थिंक सही होना चाहिए क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है, तो दीर्घ उत्तरीय के लिए खंड का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है दीर्घ उत्तरीय। अब जरा ध्यान से इस चीज को जरा समझ लीजिए। आपको नंबर बनाने के लिए क्या है, ये तो आपका 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से क्या नंबर बनाना है, 50। क्लियर है। आपको ये वाला जो खंड ब जो है ये आपका लघु उत्तरीय है, कथी है, लघु उत्तरीय है, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्किंग जो है 30 गो रहेगा। क्या रहेगा, बनाना क्या है, 15 गो। तो 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 गो। बाकी आपको दीर्घ उत्तरीय में जो क्वेश्चन मिलेगा, आपको कम से कम इसका जवाब देना है 4 गो देना है। तो 4 गो, यानी कि आपको यहाँ टोटल क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर का रहेगा 4 गो। इसमें ज्यादा ही बनाना है भाई। आपको लघु उत्तरीय का बनाना है 15 बनाना है, 15 गो। क्या बनाना है, 15 गो। तो 15 30 नंबर ये हो गया, अब 50 नंबर ये हो गया, तो 50। अरे गलती हम लिख दिए भाई, देखो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 30। इसमें कंडीशन नहीं दिले हैं, इसमें सब 2-2 नंबर का था। 50 15 दूना का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो 50 और 30 क्या हो जाएगा 80। और 5 गो आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा, 5 का रहेगा दीर्घ उत्तरीय। क्या नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। तो 4 5 20 है, टोटल का नंबर हो गया 100 नंबर। अब जाके कैलकुलेट कैसे करा जाए समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि हमको टोटल कितना घंटा मिल गया, 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा। और टोटल क्वेश्चन हमारे पास है, वो एग्जैक्ट लोकेशन ले लोगे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ जाएगा 38 गो। कितना है, 38 गो। हम 38 को नहीं लेते, हम लेते हैं 35 गो। क्या वो लेते हैं, मतलब हमारे पास 3 घंटा में कितना क्वेश्चन लिखना है, 35 क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन कैसे लिखना है जरा ही समझ लीजिए। 3 घंटा में कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 35 प्रश्न का। अब चलो, तो 3 घंटा को मिनट में बदल दो। तो 3 घंटा को मिनट में बदलेगा, तो 3 घंटा को मिनट में बदलेगा तो 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 3 कितना हो जाएगा, 180। क्वेश्चन कितना बनाना है, 35। अब 180 में 35 से डिवाइड कर दो। तो अब 35 में डिवाइड करेंगे 180 से, तो आई थिंक हमारे हिसाब से 5 बार में ही कट जाए, 4 बार में कट जाए। कितने बार में कटेगा, 4 बार में नहीं कटेगा। 35 चौका हो जाए, कितना हो, 5 चौका 20 और 4 चौका 4 के बराबर कितना 14। 6 से लग जाएगा, 5 से 50 25 और 5 के 15 और 2 कितना 17, यानी अप्रोक्स 5.5 मिनट लग जाएगा। रेशियो ले लो 6 मिनट ले लो, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट। यानी आपको 180 मिनट में 35 क्वेश्चन को बनाना है। तो 35 क्वेश्चन को, जिसमें से एक क्वेश्चन के पीछे खर्चा को करना है 5 मिनट या अप्रोक्स 6 मिनट आप ले सकते हो। अब जरा आप हमको बताइए कि जब एक क्वेश्चन के पीछे 5 से अप्रोक्स 6 मिनट आपको समय लगेगा, तो जरूरी तो नहीं कि हर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया वो 2 मिनट में ही बन गया, 2 मिनट में ही बन गया, या अप्रोक्स ले लो 3 या 4 मिनट में बन गया। बाकी का 2 मिनट तो उसमें क्या बच गया ना, तो वो 2 मिनट आप किसी दूसरे में खर्च कर सकते हैं। तो अच्छा नंबर वैसे ही आता है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि आप पहले उसी क्वेश्चन को डील करिए, उसी क्वेश्चन को बनाइए जो क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेते हैं। आसानी से बन जाएगा तो जहां लगना चाहिए था क मिनट 5 मिनट, वहां हमारे पास 3 मिनट में ही काम खत्म हो गया। इसमें क मिनट बच गया, ये 2 मिनट आप अगले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इससे आपका समय का भी बचत हो जाएगा और नंबर भी अच्छा आ जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हमको लघु उत्तरीय बनाना है, क्या बनाना है, लघु उत्तरीय बनाना है, तो बाबू ध्यान देना कि लघु उत्तरीय और खंड ब है, तो पहले ऊपर लिख देना है कथी, खंड, और कथी लिखना है, ब। ऐसे मान देंगे लघु उत्तरीय लिखेंगे। अब लघु उत्तरीय जो नंबर क्वेश्चन आपको है, मान लीजिए हमको 2 नंबर बनाना है, तो 2 नंबर लिख देंगे और यहाँ से हल करें, हल और बड़का को तीर मार दीजिएगा।
और तब नीचे से लिखिएगा। क्वेश्चंस को अपने देखिए, क्वेश्चन में जितना नमक मसाला लगा दीजिएगा क्वेश्चन आपका उतना ही निखर के आएगा। जैसे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो अगर आपको दे दीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दिया तो सीधा लिख देंगे कि पहले जो क्वेश्चन देने रहेगा उस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है कि, या चूंकि हमारे पास दिया गया है, कोई भी प्रश्न है, या डायरेक्ट कह देगा कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करिए, चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको अपनी भाषा में देना। और एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे दिया जाता है जरा समझ लीजिए। एक बार और आपको हम बता देते हैं, ये आप चीज को भूलिएगा नहीं, इस चीज को बार बार अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपका नंबर कभी भी कम नहीं आएगा। जरा आप एक और चीज देखिए, आपको एक और चीज बताते हैं। हम कल शायद बताए थे लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं। हमारे टोटल बिहार में हम किसी लड़की से पूछे थे कितना जिला है, शायद प्रिया से पूछे थे कितना जिला है, 38 जिला है। और 38 जिला में क्लास अगर 10th का एग्जाम अगर हम देखें तो सबका टाइमिंग सेम होता है कि नहीं? हो सकता है एक दिन आगे 2 दिन पीछे, लेकिन होता सबका 14 फरवरी से है तो सबका 14 फरवरी में ही होगा। तो टोटल 38 जिला होगा। तो टोटल 38 जिला में हमारे पास जो क्लास 10 के बच्चों का जो कॉपी आता है, जो बच्चा एग्जाम देता है, वो कम से कम 17 से 18 करोड़ कॉपी आता है। आया बात समझ में? 17 से 18 करोड़ कॉपी आता है। ये 17 से 18 करोड़ कॉपी आपको सिर्फ मैट्रिक और इंटर को मिला के मान लो कि 17 से 18 करोड़ कॉपी आपको आता है। एग्जाम आपको रिजल्ट कितने दिन में देना पड़ता है? अप्रोक्स 45 दिन। 30 दिन से 45 दिन में आपको आंसर का जवाब, मतलब आपको जो है परिणाम जो है परीक्षा का दे देना है। अब जरा सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि 30 से 45 दिन में तो आपको परीक्षा का फल जो है वो आपको दे देना है। अब कोशिश करो कि 30 से 35 दिन में या 45 दिन में जब हमको रिजल्ट देना है तो कॉपी कितने दिन में चेक होता होगा। तो रेशियो निकाल लो कि कॉपी चेक करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 12 से 15 दिन में कॉपी चेक होता है, या 18 दिन ले लो। अब जरा सोच के बताइए कि 17 से 18 करोड़ कॉपी को 12 से 15 दिन में अगर टीचर कॉपी चेक करता होगा तो कैसे करता होगा। अगर स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, एगो ज्यादा छीले वाला, एगो कम छीले वाला। तो छीले वाला कौन होता है? जो ज्यादा बुद्धिजीवी होगा, चालाक, जिसको कहते हैं चतुर, चंपई चालाक, यही ना होता है। एगो चालाक होता है, एगो कथी होता है? बुर्बक। हाँ, कथी? बुर्बक होता है। तो चालाक कथी करेगा कि अगर आपको हिंदी में मान लीजिए कि अगर आपको टोटल 30 क्वेश्चन दे दे गणित में, लघु उत्तर दिया है कईगो 30 गो, आप बनाना है कईगो 15 गो। तो देखा जे ज्यादा चलाका रहता है वो 3 जगह गोबर मथता है, मालूम है ना? चलाक कहाँ मथाता है? 3 जगह। ठीक, पहले तो पता है ना कहाँ गोर, फिर हाथ, फिर नाक में लगा कहानी खाता है। अब देखो 15 को जो क्वेश्चन है तो चतुर आदमी क्या करता है कि 15 क्वेश्चन में से जो चलाका लड़का सब है क्या करेगा, फिर 10 को बना दिया, कब बना दिया? 10 को चुप पे चाप 5 को कथी कर दिया, हमसे नहीं होने लगा। 10 को बनाकर कब छोड़ दिया, वो छुईबे नहीं करेगा, एकदम प्रण करके हम न छुएंगे तो नहीं छुएंगे। मतलब 15 क्वेश्चन बनाना है लेकिन फिर कब बनाएगा, 10 से पुराने करने के अब से ज्यादा नहीं छू सकते हैं। तो 15 को बताओ कि 5 को क्वेश्चन यू छोड़ दिया, घाटा किसका होगा? तो विद्यार्थी का ही होगा। आज बुर्बकहा सर जब जो होता है वो उतरी एक को छोड़वे नहीं करता है, सब गड़बड़ देता है एकदम। वो 10 बना लेगा, 11 बना लेगा, 12 13 14 फूफा ममेरा चचेरा फूफा जे लिखना है सारा चीज लिख के पूरा एक छेनी भर देगा एकदम। देखना आप इमेजिन कीजिएगा कि जो चालाक होता है उसका नंबर कम आता है, और कभी कभी होता है कि बुर्बका का नंबर ज्यादा आ जाता है। नौकरी बगले में बैठा रहेगा तो उसका नंबर ज्यादा, तुम्हारा नंबर क्या आ जाएगा? कम, क्योंकि आप तो पीस रहे थे, वो पीसा नहीं, इसलिए उसका नंबर ज्यादा आ गया। तो एग्जाम देने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है, सिर्फ आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को आंसर में लिख देना है। एक बार आ जाइएगा सीधा, एक बार आ जाइएगा उल्टा, एक बार में फिर उल्टा सीधा, ऊपर से बीच में से छाट के लिख के कम से कम 10-20 लाइन पूरा देना है। अगर गलती कोई क्वेश्चन लिखा जाता है, मान लीजिए कि हमारे पास लिखा गया मुंशी प्रेमचंद, कौन? मुंशी प्रेमचंद जी
कहाँ के रहने वाले हैं। ये हमसे मान लो कि क्वेश्चन गलती लिखा गया, तो गलती लिखा था क्या करेंगे, वो चलाका क्या करेगा, जिलेबी बनाएगा ऐसे। अब बुबा कथी करेगा, बस हो गया। तो एग्जाम में नंबर लाने का नतीजा है कि अगर आपको नंबर चाहिए, गलती आपसे लिखा दिया तो बस सिंगल कटिंग कीजिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर बार बार पूरा जिलेबी बना दीजिएगा तो कॉपी पलटिएगा, फिर जाइएगा, फिर पलटिएगा, ध्यान कहाँ जाएगा, वहीं पर जाएगा, क्योंकि तो जना डार्क किया हुआ है ना। गलती इंसान का पहले दिखाई दे देता है, मालूम है कि नहीं है, और जो सही करता है उसका दिखाई नहीं। और गलती आप किए हुए हैं तो कहीं से आपको टोक के चल जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को जवाब देना है, अगर आपसे गलती भी क्वेश्चन लिखाता है तो बस उस पर एक ही बार कलम चलाना है, जिलेबी नहीं बनाना, सीधा एक बार कलम चला के उसको निकल जाइए। अगर ऐसे करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में नंबर बेहतर आएगा। और एग्जाम देने से पहले आप पूरे चिल माइंड रहिए, एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये ना कि आज एग्जाम देने के रात खूब पढ़ ली, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन कहाँ है, कैसा है। आप उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए कल मैथ का एग्जाम है, तो आज में आपने मैथ पढ़ लिया, कल फिजिक्स का एग्जाम है, तो बस कुछ करना नहीं है भाई, यादें नहीं करना है, हमको सिर्फ देख लेना है। हम उसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो बार बार दिमाग से निकल जाता है, जो याद है उसको छोड़ देंगे। ऐसा करिएगा तो नंबर एकदम बेहतर आएगा, चकाचक आएगा। ठीक है, चलिए।